body of mass 1 kg begins to move under the action of a time dependent force F equal to 2t I cap plus 3t square j cap Newton, where I and j cap are the unit vector along the x and y axis. What power will be delivered by the force at a time t? क्वेश्चन मार्क। मेरी बात समझे कि E जो होता है W by T होता है ना जी। अच्छा, इसे नॉर्मली इंस्टेंटेनियस पावर निकालेंगे तो इसे dW डिवाइडेड बाई dt करेंगे। अच्छा, dW कैसे निकालते हैं जी? हम लोग F इंटू डी एस से निकालते हैं डिवाइडेड बाई dt, और ये डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ds बाई dt क्या होता है? वेलोसिटी। तो ये हो गया F डॉट v हो गया। मेरी बात समझे? तो पावर का एक ये भी फॉर्मूला होता है F डॉट v। मेरी बात समझे कि नहीं? यानी पावर का अगर इस फॉर्मूले का डॉट अगर आई कैप जे कैप के कैप में दिया है, यानी फाइनली आपको डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा और कुछ नहीं पूछ रहा। तो इस क्वेश्चन में आना जरा भैया। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि योर बॉडी ऑफ मास 1 kg मूविंग अंडर द फोर्स एक्शन दिस, ठीक है, वेयर द यूनिट वेक्टर दिस, व्हाट इज द पावर। तो यानी हमको फोर्स दिया है, तो हमको एक चीज तो डन हो गया, आई कैप जे कैप में दिया है, तो पावर जब निकालेंगे तो हमें एफ डॉट वी करना है, पता है पहले से। यानी इस फोर्स से हमको क्या निकालना पड़ेगा? वी। तो एफ इक्वल टू क्या होता है जी? एम ए। तो ए की वैल्यू कितनी होती है? एफ डिवाइडेड बाई एम। मास कितना है जी? 1 kg। तो ये कितना आ गया? एफ। यानी ए की वैल्यू जो आया यही आ जाएगा 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर जे कैप। मेरी बात समझी? इसको मैंने बहुत आराम से बताया था। ये इसमें दिया है, लेकिन ये पहले भी आप कर सकते थे, लेकिन इसमें दे दिया क्योंकि फोर्स की वजह से, हमें पावर की वजह से दिया होगा। मैंने आपको एक चीज बताया होगा, x से v जाना हो, v से a जाना हो, अगर मुझे x पता है और v निकालना है वेलोसिटी, तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन निकालना है तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। एक्सेलरेशन पता है, अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है तो एक बार इंटीग्रेट करेंगे। और v पता है हमें x निकालना है तो एक बार और इंटीग्रेट करेंगे। बच्चे क्या है ना, ये नहीं समझ पाते सर कब इंटीग्रेट करना है कब डिफरेंशिएट करना है। अक्सर खास तौर से बायो के बच्चे, तो ये नीट का पीवाई क्यों करा रहा हूं, तो नीट के हिसाब से ही मैं सोचने के लिए बताऊंगा आपको। x मुझे पता है, v निकालना तो आप एक बार डिफरेंशिएट करेंगे, और v पता है a पहुंचना है तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे। a से पीछे आना, सीधे सीधे जब पीछे आएंगे तो इंटीग्रेट करेंगे, आगे जाएंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे, पक्का ना। तो अगर मुझे a की वैल्यू पता है, मुझे v निकालना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? इंटीग्रेशन करना चाहिए। तो मैं इंटीग्रेशन करूं तो पता है आपको a की वैल्यू क्या होता है? dv डिवाइडेड बाई dt। ये हो जाएगा 2t आई कैप और ये हो जाएगा 3t स्क्वायर जे कैप। मेरी बात समझे कि नहीं? dt से उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये dv हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t आई कैप और ये हो गया 3t स्क्वायर जे कैप और यहां हो गया dt। नहीं जी, आराम से। अब इसमें कोई लिमिट के बारे में थोड़ी बोला है, तो बेसिक तरीके से सॉल्व करना है। क्या टाइम जब जीरो था तो वेलोसिटी जीरो था, जब टाइम टी है तब वेलोसिटी बता दो, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो v आ गया सीधे। इसका इंटीग्रेशन करने का तरीका ध्यान से देखिए बायो के बच्चे खास तौर से, ये 2 है ना, 2 को ऐसे रहने दो, उसे ना कुछ करना। ये जैसे t मिले ना, तो एक फॉर्मूला नहीं हम लोग बताए थे ऐसे कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx का करेंगे तो क्या हो जाएगा? x की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। यानी ये जो पावर होगा ऊपर एक बार एक ऐड कर देंगे, नीचे भी एक ऐड कर देंगे, सीधी सी बात। तो एक पावर बढ़ाना तो 2t, पावर कितना है जी? 1, तो t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ क्या लगाना है? आई कैप। यहाँ बीच में प्लस है तो +3 पहले लिख लो, इसको कुछ ना करना, ठीक है। ये टी स्क्वायर है तो एक पावर ऊपर ऐड करेंगे, नीचे भी, तो ये हो जाएगा t की पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 जे कैप हो गया। डब्बा बंद कर देते हैं हम लोग, क्या करते हैं? डब्बा। मेरी बात समझे? इस डब्बे को बंद करेंगे तो यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ लिखेंगे हम t, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये t वैल्यू रखेंगे तो t ही तो आएगा, 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। यानी ये v की वैल्यू आया कितना जी? टी स्क्वायर आई कैप और t की पावर 3 जे कैप आया। अच्छा, अब यहाँ वैल्यू आराम से रख लीजिए। अच्छा, ये रखना नहीं पड़ेगा, मैं आपको सिखा रहा हूँ, तो ऑलरेडी इसमें मैथमेटिक्स यूज हो रहा है, तो इसको बहुत ज्यादा स्पीड में बताने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं था। नहीं, स्लोली बताएंगे तो मोर बेटर रहेगा। तो अब इसमें हमें रखना है ना जी, तो p की वैल्यू कितनी है जी? एफ डॉट वी है, और एफ की वैल्यू कितना है जी? 2t आई कैप और 3t स्क्वायर जे कैप
डॉट किस में करना है जी, इस वैल्यू में करना है। तो ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर आई कैप और टी की पावर 3 जे कैप। और डॉट प्रोडक्ट में क्या ध्यान रखना, सिर्फ हमको आई से मतलब है, जे से। आई का आई में होगा तो 1 आएगा, अदरवाइज 0 आएगा। तो हमको क्या करना है, 2 का 2t स्क्वायर का इसमें करो तो t की पावर 1 t की पावर 2 तो कितना हो जाएगा, 2t की पावर 3 हो जाएगा। 3 और इसे तो प्लस 3 पहले लिख लीजिए, टी स्क्वायर और टी की पावर 3 तो टी की पावर 5 हो जाएगा। मेरी बात समझे, ये 5 है तो इतना वॉट आ गया। कोई मैच कर रहा है जी, 2t की पावर 3 और 3t की पावर 5, यानी इसका बी ऑप्शन करेक्ट है।